अगर किसी ने फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, फ़ॉल्स कंप्लेन किया है, तो तो अगर उसने आपको डिफेम करने के इंटेंशन से गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई थिंक सेक्शन 22 है जो इसके बारे में डील करती है। अगर हम सीआरपीसी में भी पहले के बारे में देखें तो 344 की जो प्रोसीडिंग होती थी, कोर्ट उसको इनिशिएट करती थी। तो यहाँ पे पास्को के केसेस में भी सेक्शन 22 है, जहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर जो कंप्लेनेंट है, अगर वो चाइल्ड है, तो उसके अगेंस्ट में कोई अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया भी हो और जानबूझ के इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन दिया, गलत मुकदमा भी दर्ज कराया है, गलत टेस्टिमनी भी दिया है, तो भी उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। सेक्शन 22 बेसिकली बात करता है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कोर्ट किसी की पर्सन के अगेंस्ट में, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 से रिलेटेड मैलाफाइड इंटेंशन से देते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है। वैसे बहुत छोटा पनिशमेंट है, 6 महीने की पनिशमेंट है, और सीआरपीसी 344 में प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं 500 रुपये का फ़ाइन कोर्ट इम्पोज़ कर देती है। वैसे 6 महीने का है, लेकिन कोर्ट भी बहुत लिबरल अप्रोच रखती है। लेकिन अच्छी बात जो चीज़ें हैं कि जो पास्को की कैटेगरी में जो बच्चा, जो चाइल्ड है, जो विक्टिम जिसे आप कह सकते हैं, अगर उसने कंप्लेन किया तो उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई क्रिमिनल केस या फिर उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, चाहे उसने जानबूझ के ही ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया हो।